नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के सिसोली में 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर युवा संवाद के नाम से विशाल कार्यक्रम होगा। पिछले साल इसकी शुरुआत हुई थी, इस बार दूसरी बार आयोजन होगा और उसी की रूपरेखा तय करने के लिए आज सिसोली में बड़ी सभा हुई। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों युवा कार्यकर्ता इस सभा में मौजूद रहे। तो चौधरी साहब, क्या कार्यक्रम है पूरा और किस तरीके से युवाओं को नई दिशा देने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से होगी? देखो, 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और वो विचार जिंदा रहना चाहिए। और अधिकतर लोग सब खेती किसानी से, उन्हीं के परिवारों से जुड़े, उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो रहना चाहिए। और सामाजिक मुद्दे भी, भाई समाज में जिस तरीके से और वही नस्ब की तरफ पूरी हुआ जा रहा, अरुचि है, मतलब समाज में जो है लोग में नहीं बैठ रहे। बहुत सारे इशू ऐसे नौजवान के हैं, खास तौर पे एक दिमाग में ये बात नौजवान का आ गई कि भाई क्या करे युवा, एक भ्रमित सा है। तो इन सारी चीजों को लेकर ये एक कार्यक्रम है, उसमें अपने अपने क्षेत्र में जो रुचि लेने वाले, अपने कार्य करने वाले लोग हैं, उसमें भाग लेंगे, अपने विचार रखेंगे। तो यही सब चीजों का वो रहेगा। चौधरी चरण सिंह को याद करेंगे। क्या थीम इस कार्यक्रम की रखेगी यार? किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा कार्यक्रम? संवाद 2 के नाम से कार्यक्रम होगा, क्योंकि पहले ही कार्यक्रम हुआ था युवा भारत के भविष्य पर महामंथन, इस कार्यक्रम का नाम है। और सभी लोग जो नौजवान हैं, उसी दिन सब मंच भी उनके हाथ में रहेगा। सभी जो है अपनी बात, अपने विचार जो है अपने माध्यम से वहां कहेंगे। अच्छा, संयुक्त परिवारों का जो विघटन हो रहा है, एकल परिवार की व्यवस्था चल रही है, उस पर भी इस युवा संवाद में चर्चा होने क्या पूरा रहेगा? ये मुद्दा बड़ा गंभीर है और निश्चित तौर पर जब से ये संयुक्त परिवार टूटते जा रहे, जब भी सब समाज का कभी गलत तरफ कुछ जो है जा रहा, चाहे वो नौजवानों की का नशे का मान लो, या उनका मानसिक स्वास्थ्य मान लो, या उनका शरीर का स्वास्थ्य मान लो। क्योंकि अगर जुड़कर रहता है तो उससे एक डर भय भी रहता है कि भाई वो गलत कहेगा, वो सही कहेगा, तो वो रहता है। तो निश्चित तौर पर संयुक्त परिवारों से जुड़ा रहेगा और उसको भी जो है सम्मानित बहुत परिवारों को उस दिन 23 तारीख को किया जाएगा जो संयुक्त परिवार है। मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल करना चाहूंगा, टिकैत परिवार की जो ताकत है, आज 2 पीढ़ियां इस परिवार की, तीसरी पीढ़ी की भी शुरुआत हो चुकी है। 2 पीढ़ियां इस परिवार की संयुक्त है, सारे भाई एक मुट्ठी में बंधे हुए दिखाई देते हैं। तो क्या संगठन की जो मजबूती है उसमें परिवार की एकता भी अहम भूमिका निभा रही है? सबसे बड़ी एकता की वो रहती है भाई अमरीश जी। और भाई कोई कार्य, कोई भाई आंदोलन कर रहा, कोई खेती कर रहा, कोई नौकरी कर रहा, कोई वो कर रहा, लेकिन एक जुड़ाव सभी लोग अगर रहेंगे तो जब भी जो है घर परिवार भी बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा भाई। भारतीय किसान यूनियन के कई बड़े युवा ने चेहरे भी आज के इस मीटिंग का हिस्सा रहे। हमारे साथ शुभम राठी मौजूद हैं। तो शुभम, क्या इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है? देखो, भारतीय किसान यूनियन ने युवाओं के लिए एक मंच दिया है, एक मौका दिया है कि वो जुड़ें, अपनी बात रखें, अपने हक की लड़ाई लड़ें। क्योंकि ये लड़ाई नस्ल और फसल की है। तो नस्ल को बचाने के लिए नशाखोरी और युवाओं को जो मौके हैं शिक्षा के लिए हैं, खेलों में है, तो उस सब के लिए भारतीय किसान यूनियन ने एक मंच तैयार किया है युवा संवाद के रूप में, जिसका संस्करण पिछली साल शुरू हुआ था 1.0 और इस बार 2.0 है 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर। तो उसी की तैयारी में है ये। तो क्या इस माध्यम से अब संगठन में युवाओं की जो ताकत है उसको बढ़ाने की कोशिश रहेगी? हाँ जी, युवाओं को मौका दिया जा रहा है, एक मंच दिया जा रहा है कि युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़े। जिन युवाओं को एक मंच चाहिए अपनी बात रखने का, जिनको चाहिए एक मौका संघर्ष करने का, संघर्ष सड़कों पर भी होगा, शिक्षा के माध्यम से भी होगा, खेलों के माध्यम से भी होगा। कि जब हमारे खिलाड़ी, हमारे किसान के बेटे बड़े स्तर पर पहुंचेंगे और वो अपनी आवाज रखेंगे कि मैं किसान परिवार का बेटा हूं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान जाएगा कि किस तरीके से ये गरीबी से उठकर आम आदमी यहाँ तक आया है। तो ये एक मौका है भारतीय किसान यूनियन जो एकत्रित कर रही है, युवाओं की शक्ति को बढ़ा रही है। और भारतीय किसान यूनियन ने जो युवाओं के लिए एक मौका दिया है, एक सुनहरा अवसर है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ें और अपना मंच खुद तैयार करें। भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता है पिंटू भाई, तो क्या इस आयोजन के माध्यम से कोशिश रहेगी समाज को संदेश देने? इससे बहुत अच्छी युवा पीढ़ी है जो हमारी, इसमें बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और मैं गौरव टिकैत जी को, टिकैत साहब के जितने भी ये यूथ है, इसको मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि टिकैत साहब ने आज दूसरी युवाओं की मीटिंग ली। और मैं तो ये बस यही चाहूंगा, जितने भी युवा जुड़े, समाज से जुड़े, समाज सेवा करे, गलत उससे हटागा युवा और अपने समाज में रहकर किसानों की, मजदूर की लड़ाई लड़ेगा। ये बहुत अच्छी पहल टिकैत साहब की है, टिकैत परिवार की है।
बालन खाप में ब्राह्मण समाज के चौधरी हैं वीरेंद्र शर्मा जी, वो भी आज की इस बैठक में शामिल रहे, अध्यक्षता उन्होंने की। तो शर्मा जी, किस तरीके से इस तरह के आयोजन समाज में नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है जी, यहाँ से किसान यूनियन में और सभी समाज के लोग आए और सभी ने यहाँ से युवाओं को एक मीटिंग हुई, मीटिंग में सभी ने सहयोग लिया और सभी का बार बार धन्यवाद है। यहाँ से सब पात्र हैं, इस यूनियन में सबने सहयोग दिया हमेशा। और युवाओं की एक मीटिंग यहाँ चली, कह लगा यहाँ से भाई हर जिले वाइज, हर ब्लॉक वाइज यहाँ से एक मीटिंग होगी और जब भी कोई ऐसी बात होगी युवाओं में क्या चौधरी गौरव टिकैत जी जो भी आदेश देंगे उनका गौरव टिकैत जी का जैसे भी निर्देश देंगे उनका आज्ञा का पालन करेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम सिसोली में होने वाला है 23 दिसंबर को। युवाओं के भविष्य भी बात होगी और युवाओं के सामने जो परेशानियां आज के दौर में है, वो खेती किसानी से जुड़ी हो, समाज से जुड़ी हो, उन पर भी चर्चा इस कार्यक्रम में होगी।